उसके बाद हम महाराजा अजीत सिंह को देख लेते हैं। ठीक है, महाराजा अजीत सिंह, इनका कार्यकाल था 1708 से 1724 तक। ठीक है, अपने को ध्यान में है कि 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी, लेकिन अब देखो 1678 से लेकर 1708, 30 साल के लगभग जो समय है, तब तक जोधपुर जो है अजीत सिंह के अधिकार में नहीं रहा था। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर को औरंगजेब ने खालसा घोषित कर दिया और इसने क्या किया, जोधपुर को नागौर के इंदरमल उसके अधिकार में दे दिया। ठीक है ना, ये इंदरमल जो था ये जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह उनका पुत्र था। ठीक है ना, ठीक बात है। अब जमरूद में जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद वहाँ का जो राज परिवार था जसवंत सिंह का, वो वहाँ से वापस मारवाड़ के लिए रवाना हुआ और लाहौर में इसकी 2 रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक तो अजीत सिंह और एक दल थम्बन। ठीक है, इन दोनों पुत्रों को जन्म दिया। इसकी सूचना मिली औरंगजेब को, बादशाह औरंगजेब को। बादशाह औरंगजेब ने इन दोनों को जो है दिल्ली बुलवाया कि इनको मनसब वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये रवाना हुए दिल्ली के लिए। और दिल्ली में किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की हवेली में ठहरे थे। और जब ये यहाँ ठहरे थे, उसी समय जो है राठौड़ों को औरंगजेब की नीयत पे शक हो गया, क्योंकि कहीं से उड़ती सूचना आई थी कि औरंगजेब चाहता है कि ये राजकुमार उसकी परवरिश में ही पले और औरंगजेब इनको मुस्लिम धर्म स्वीकार करवाना चाहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से जसवंत सिंह के प्रति उसका मनमुटाव तो था ही। अपन ने देखा था कि खजुआ के युद्ध में जसवंत सिंह ने शाही खेमे को लूट लिया था और जोधपुर चला गया था। उस वजह से हालांकि फिर जय सिंह ने मध्यस्थता करके राजीनामा करवा दिया, लेकिन फिर भी जो है औरंगजेब के मन में हो सकता है कोई गांठ रही हो। और उस समय ये एक ऐसा दौर है 79 का जहाँ जजिया लगा दिया गया था और औरंगजेब राजपूत शासकों को दबाना चाहता था। ठीक है ना, तो इसके पीछे ये सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि हिंदू राजा जो थे, जैसे दक्षिण में शिवाजी थे, इधर जसवंत सिंह, और उसको लगा कि कहीं ना कहीं ये मुगलों की सत्ता को हटा न दे। ठीक है, ये डर उसके दिमाग में रहा था। तो एक मारवाड़ एक बड़ा राज्य था, तो इसको दबाने के लिए उसने शायद ऐसा कुछ से प्रयास किया होगा। ठीक है, तो अब जब औरंगजेब को नीयत खराब हो गई, मारवाड़ के जो सरदार थे उनको पता चल गया, तो उन्होंने यहाँ से इनको मारवाड़ की तरफ रवाना किया। ठीक, दिल्ली से ये मारवाड़ की तरफ रवाना हुए। और इस दौरान क्या हुआ कि रास्ते में ही जो अपना ये दल थम्बन था, इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और जब इनको अजीत सिंह को मारवाड़ की तरफ रवाना किया तो औरंगजेब को इसकी भनक लग गई और उसने अपने फौजदार को इनके पीछे लगा दिया। तब जो है अजीत सिंह की धाय थी गोरा धाय। ठीक है, इसने तो मैत्राणी का वेश धारण किया और एक राठौड़ सरदार थे मुकुंदराव खींची, इसने वेश धारण किया कालबेलिया का। और अजीत सिंह को चुपचाप यहां से निकाल लिया, सुरक्षित निकालकर ये कहां ले गए, अजीत सिंह को मेवाड़ ले गए। मेवाड़ में जो है उस समय राजा कौन थे,
राज सिंह, ठीक है, राज सिंह राजा थे, इन्होंने इसको केलवा की जागीर दे दी और मराठा जो अपने मारवाड़ के सरदार है वो कहाँ रहने लगे, केलवा में अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए। उधर क्या हुआ कि जब फौजदार को, मुगल फौजदार को अजीत सिंह मिला नहीं तो उसने एक फर्जी जो है राजकुमार औरंगजेब को सौंप दिया। अब चूंकि औरंगजेब की नीयत में तो शुरू से खोट रही, इसलिए इस जो राजकुमार अजीत सिंह के नाम पे उसको सौंपा, उसको उसका नाम कर दिया मोहम्मदी राज, ठीक है। औरंगजेब की साजिश यही थी कि कैसे न कैसे जोधपुर को जो है मुस्लिम राज्य में परिवर्तित कर दे, तो अजीत सिंह का नाम, फर्जी अजीत सिंह का नाम इसने रखा मोहम्मदी राज। अब क्या हुआ कि राज सिंह ने अजीत सिंह को केलवा में शरण दे दी। जब औरंगजेब को इस बात का पता चला तो उसने राज सिंह से औरंगजेब की मांग की, लेकिन राज सिंह ने जो है अजीत सिंह को औरंगजेब को देना अस्वीकार कर दिया। और अपने को ये भी ध्यान में है कि राज सिंह और औरंगजेब के बीच में भी, अपन ने मेवाड़ के इतिहास में देखा था कि राज सिंह और औरंगजेब के बीच में भी विवाद लगातार चल रहे थे। दो मुख्य कारण थे। पहला कारण तो क्या था, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिससे इसने राज सिंह ने विवाह कर लिया था। दूसरा, जब जजिया कर लगाया तब राज सिंह जी ने इसका प्रबल विरोध किया और उसको एक पत्र भी लिखा था, ठीक है। अब जो है उधर 79 में एक सेना लेकर मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए औरंगजेब खुद आ गया था, लेकिन वो राज सिंह को न तो पकड़ सका और ऐसा कोई मेवाड़ की क्षति कर नहीं सका। अब सिस्टम क्या बदला, हालांकि ये केलवा में थे, लेकिन राज सिंह जी की मृत्यु हो गई और राज सिंह जी की मृत्यु के बाद राजा बने जय सिंह। जय सिंह जी ने क्या किया, 1681 में औरंगजेब से संधि कर ली, क्योंकि वो रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से परेशान हो गए थे। तो जब मेवाड़ ने औरंगजेब से संधि कर ली तो मराठा, ये अपने मारवाड़ के जो सरदार थे, उनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि कहीं जय सिंह जो है वो अजीत सिंह को पकड़ के मुगलों के हाथ में नहीं सौंप दे। तो उन्होंने क्या किया, अजीत सिंह को यहाँ से निकाल लिया और कहाँ ले गए, सिरोही ले गए। और सिरोही में एक गांव है कालिंद्री, ठीक है, ये इसको ले गए कालिंद्री गांव में। और एक ये जयदेव ब्राह्मण था वहाँ, पुष्करणा ब्राह्मण, इसके यहाँ अजीत सिंह को रखा। और मुकुंदराव खींची जो था वो भी जो है भेष बदल के यहाँ रहने लगा, ठीक है। अब ये लोग कहाँ रह रहे हैं, सिरोही कालिंद्री में। उधर क्या किया, दुर्गादास के नेतृत्व में मारवाड़ के सरदारों ने और जय सिंह ने, इन्होंने मिलकर एक चाल सोची और इन्होंने, औरंगजेब का पुत्र था अकबर द्वितीय, इसको भड़काना शुरू किया और कहा कि आपको जो है राजपूतों का पूरा सपोर्ट रहेगा, आप अपने आप को बादशाह घोषित कर दें और बादशाह बनने योग्य आप ही है। तो इसने 1681 में खुद को सम्राट घोषित कर दिया। अब औरंगजेब इससे परेशान हो गया, ये उस समय राजस्थान में था। तो जब ये खबर सुनी तो वो औरंगजेब ने अक्का बक्का रहते हुए एक बड़ी सेना के साथ मुअज्जम को भेजा, ठीक है। ये मुअज्जम जो आगे जाके बहादुर शाह बना था, इसको मारवाड़ अकबर को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। और जब ये बात मारवाड़ के सरदारों को पता चली तो उन्होंने फटाफट क्या किया, अकबर को जो है लेकर दुर्गादास राठौड़ साउथ में चले गए संभाजी के पास, ठीक है, दक्षिण में संभाजी के पास चले गए और अकबर को साथ ले गए। लेकिन दक्षिण में जब संभाजी के पास अकबर को इसको ले गए तो अकबर को कहीं ना कहीं लगा कि शायद मराठे भी जो है औरंगजेब के खिलाफ उसकी कोई ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए 1687 ईस्वी में ये चला गया ईरान। अकबर का मामला खत्म हो गया, अकबर चला गया ईरान। अब 1687 ईस्वी में क्या हुआ, ये लोग यहाँ सिरोही रह रहे थे, तो सिरोही के पालड़ी गांव में सबसे पहले अजीत सिंह का प्रकटीकरण किया।
यानी राठौड़ सरदारों के सामने अजीत सिंह को प्रस्तुत किया और कहा अजीत सिंह जिंदा है। और 1687 में दुर्गादास भी जो है मारवाड़ पहुंच चुका था और इससे राठौड़ सरदारों में जो है वो जोश आ गया और उन्होंने मुस्लिम सेना पे ज़बरदस्त आक्रमण करना शुरू कर दिया और इन आक्रमणों से मारवाड़ में जो मुग़ल सेना का खेमा था वो बड़ा परेशान हो गया। ठीक है, और इसी से परेशान होकर औरंगजेब ने क्या किया, 1698 में अजीत सिंह को सांचौर और जालोर ये 2 परगने दे दिए, पर जोधपुर नहीं दिया। औरंगजेब दुर्गादास की वीरता से भी बड़ा प्रसन्न था और उसने दुर्गादास को भी अपनी तरफ मिलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन स्वामीवत दुर्गादास जो था वो मारवाड़ और अजीत सिंह का साथ उसने कभी भी छोड़ा नहीं। तो जब अजीत सिंह को सांचौर और जालोर दिए तो दुर्गादास को उसने मेड़ता, जेतारण और सिवाना। अब दुर्गादास राठौड़ का जो महत्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले 1702 के आसपास अजीत सिंह और दुर्गादास में मनमुटाव शुरू हो गया और क्योंकि उसने देखा कि सारे राठौड़ सरदार जो है वो अजीत सिंह से भी ज़्यादा महत्व किसको दे रहे हैं, दुर्गादास को दे रहे हैं। ठीक है, तो 1702 में इनका मनमुटाव शुरू हो गया और औरंगजेब ने भी जो है मेड़ता अजीत सिंह को दे दिया। ठीक है, अब जो है इसके पास सांचौर, जेतारण और मेड़ता थे, लेकिन जोधपुर अभी भी इसको नहीं दिया गया, उसको जो है सीधे साम्राज्य के अंतर्गत खालसा क्षेत्र ही रखा दिया। अब 1707 में स्थितियां फिर बदली और 1707 ईस्वी में क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो अपने को पता है कि जजुआ का युद्ध हुआ, आजम और मुअज्जम के बीच में लड़ाई हुई जिसमें मुअज्जम जीत गया और वो बहादुर शाह के नाम से, शाह आलम बहादुर शाह के नाम से राजा बन गया। उधर जब ये लड़ाई झगड़ा चालू था, औरंगजेब मर गया था, तब इसने सबसे पहले जोधपुर राज्य पर ससैन्य अधिकार कर लिया था। तो पहली बार जो जोधपुर इनके हाथ में कब आया, 1707 ईस्वी में। लेकिन ये खुशी जो है वो ज़्यादा दिन तक इनके पास रही नहीं। बहादुर शाह ने वापस 1708 में जनवरी में जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, और जोधपुर पर वापस कब्जा कर लिया। अब जो है अजीत सिंह वापस जोधपुर से निकाला जा चुका था। तब क्या हुआ कि मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर, उधर हम पढ़ेंगे जब बहादुर शाह राजा बना मुअज्जम तो उसने जय सिंह से भी आमेर छीन लिया था। तो अब ये दोनों जो थे ये जो है मुगलों से परेशान थे। इधर मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय थे और ये देबारी का इनके समझौता हुआ। तीनों में कौन सा समझौता हुआ, देबारी का। इस समझौते के बारे में भी अपन ने मेवाड़ के इतिहास में देख लिया है। तो अमर सिंह द्वितीय के समय अमर सिंह सेकेंड, इसके समय ये देबारी का समझौता हुआ। इसमें मारवाड़ का अजीत सिंह और जयपुर का जय सिंह शामिल थे। तो पहले तो मेवाड़ की राजकुमारी का विवाह किससे कराया, जय सिंह से, और ये शर्त रखी। फिर वो उसी विवाद के कारण ईश्वरी सिंह और माधो सिंह का विवाद अपने को देखने को मिलता है कि भाई मेवाड़ की राजकुमारी का जो पुत्र है वही राजा बनना चाहिए। और इधर जो है इन दोनों को अपना अपना राज्य दिलवाने के लिए मेवाड़ सहायता करेगा और इसी सहायता का ये परिणाम हुआ कि 1708 में ही जुलाई अगस्त के आसपास जोधपुर के किले को वापस अजीत सिंह ने जीत लिया। ठीक है, इसलिए अपन देखते हैं कि 1708 से 1724 तक अजीत सिंह को जोधपुर का राजा माना गया है। ठीक है, तो 1708 में इसको जीत लिया। उधर शासक था मुअज्जम। और अब समस्या क्या हुई कि इसी समय इसने जो है ठीक है, अब 1712 में 1708 में जोधपुर को वापस जीत लिया और मामला चलता रहा। अब क्या हुआ कि 1712 में
फर्रुखसियर जो है ये राजा बना, बादशाह बन गया सैयद बंधुओं की सहायता से, और इसने अजीत सिंह को राज राजेश्वर ये उपाधि दी। लेकिन इसको लगा कि ये फर्रुखसियर में वो वाली बात नहीं है, तो यहाँ के जो मुस्लिम सरदार रहा करते थे जोधपुर में, उनको परेशान करना अजीत सिंह ने शुरू किया और लगातार उनको परेशान करता रहा। अजान जो करना है वो भी इसने बंद करवा दिया गया, उनको अपने राज्य से निकालने लगा। तब फर्रुखसियर ने हुसैन खां के नेतृत्व में एक सेना यहाँ भेज दी। ठीक है, सेना यहाँ भेज दी और जोधपुर पे अधिकार करने की कोशिश की। अजीत सिंह परेशान हो गया था बार बार के झगड़ों से, तो उसने हुसैन खां से निवेदन किया कि जोधपुर राज्य जो है वो फर्रुखसियर के साथ संधि करना चाहता है, और इसने अपनी पुत्री इंद्र कुंवर, ठीक है, पुत्री इंद्र कुंवर, इसका विवाह जो है फर्रुखसियर के साथ करना स्वीकार कर लिया। और बाद में हम देखते हैं कि फर्रुखसियर की भी हत्या कर दी गई, और इसकी हत्या में कहीं न कहीं जो है वो अजीत सिंह का भी हाथ रहा। इस वजह से इसको अजीत सिंह को दामाद कुश भी कहते हैं। ठीक है ना। और फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद इसने अपनी पुत्री इंद्र कुंवर को वापस अपने राज्य में बुला लिया। और बाद में हम देखते हैं कि 1724 में इसका पुत्र था बख्त सिंह, इसने नींद में सोते हुए ही अजीत सिंह की हत्या कर दी। ठीक है, ये सारा प्रकरण तो इसके साथ हुआ। अब क्या हुआ कि दुर्गादास के बारे में अगर अपन देखें, दुर्गादास, तो दुर्गादास जो है वो जसवंत सिंह का मंत्री था आस्करण, आस्करण का पुत्र था। आस्करण के 3 पत्नियां थी। ठीक है, उसमें से दुर्गादास की जो माँ थी उसको आस्करण पसंद नहीं करता था, कोई मनमुटाव हो गया था, इसलिए उनको वहाँ से निकाल दिया और वो एक छोटे से गांव में जाकर रहने लगे। लेकिन दुर्गादास जो था वो जसवंत सिंह के प्रति बड़ा स्वामी भक्त था। जसवंत सिंह ने भी जो है अपने को, दुर्गादास राठौड़ की वो ऊँट की गर्दन काटने वाली कहानी जो है वो अपने को ध्यान में है, पहले जो है छोटी कक्षाओं में भी वो कहानियाँ थी, तो उससे जसवंत सिंह बड़ा प्रभावित हुआ और इसने दुर्गादास को अपनी शरण में ले लिया और ये जसवंत सिंह के साथ ही रहा। और जब जसवंत सिंह काबुल और जमरूद में था उस समय भी ये दुर्गादास उसके साथ था। लगातार दुर्गादास ने जोधपुर राज्य को बचाने के लिए और अजीत सिंह को वापस मारवाड़ का राजा बनाने के लिए जी जान से प्रयत्न किए। लेकिन अपने को पता है कि जब राठौड़ सरदारों में दुर्गादास का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उस समय अजीत सिंह का और इसका मनमुटाव हो गया। ठीक है, अब कालांतर में क्या हुआ कि इसने दुर्गादास को अपने यहाँ से निकाल दिया और दुर्गादास जो है वो चला गया मेवाड़। ठीक है, उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे? अमर सिंह द्वितीय। इन्होंने दुर्गादास को शरण दी और विजयपुर की इसको जागीर दी। ठीक है, इसको विजयपुर की जागीर दी और रामपुरा का इसको हाकिम बना दिया। पर दुर्गादास जो है इसका मन वहाँ भी ज़्यादा लगा नहीं। अब जिस आदमी ने अपने पूरा जीवन जो है एक व्यक्ति को राजा बनाने में लगाया हो, जब उसी ने इसको निकाल दिया हो, तो दुर्गादास अपने अंतिम समय में विरक्त से हो गए और ये जो है यहाँ क्षिप्रा नदी के तट पे उज्जैन चले गए। और ऐसा कहते हैं कि वहीं उज्जैन में इनकी मृत्यु हो गई 1718 में। ठीक है, तो दुर्गादास की 1718 में मृत्यु हो गई और वहीं क्षिप्रा नदी के तट पे इनके दुर्गादास की छतरी बनी हुई है। ठीक, हम देख लेते हैं कि अजीत सिंह ने जो है वो जोधपुर के दुर्ग में एक फतेह महल का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, और इसके अलावा इसने एक घनश्याम मंदिर इसका भी निर्माण करवाया। ठीक है, और इसने गुणसागर ये पुस्तक लिखी है, गुणसागर, अजीत सिंह जीरा दोहा। ठीक है, और दुर्गा पाठ। ठीक है,
इनके समय भट्ट जगजीवन इनके दरबार में थे और अजितोदय इस ग्रंथ का उन्होंने प्रणयन किया। ठीक है, तो इस प्रकार ये अजीत सिंह का कार्यकाल अपन ने इसमें देख लिया। अब आगे वाले भाग में हम महाराजा अभय सिंह से शुरू करेंगे, जिनका कार्यकाल 1724 से लेके 1749 तक था। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।